जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज मैं आपके लिए एक और धमाकेदार यहाँ पर स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी ब्रोकन मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करने में और आइडेंटिफाई करने में कि रिवर्सल कहाँ से होने वाला है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी है वो मैंने यहाँ पर खुद से डिज़ाइन की है। यहाँ पर जो खुद से ये स्ट्रेटजी बनाई है और आपको ये जो चीज़ है वो कहीं पे भी पूरे इंटरनेट पे यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट लाता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और ऐसे ही यहाँ पर जो है आपको धमाकेदार क्वालिटी कंटेंट जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करना मत भूलिए। तो हम बिना टाइम गवाए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो ट्रेड कैसे करना है मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में आपके लिए वीडियोस बना के रखे। ट्रेंड का ट्रेड कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज दे रखी है। लेकिन जब आपका यहाँ पर जो है पूरा ट्रेंड ख़त्म हो जाए, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, तो तब उसको हम कैसे ट्रेड करें। ठीक है, अगर किसी को ट्रेड करना ही है फिर भी तो वो ट्रेड कैसे करें। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि यहाँ से अब स्टॉक रिवर्सल करने वाला है या फिर स्टॉक कंसोलिडेशन में जाने वाला है, वो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वो पहली चीज़ है वो क्या करनी पड़ेगी, आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि आपको फिर वहाँ से जहाँ से आपको स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे एंड हुआ आपका मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वहाँ तक आपको रिट्रेसमेंट डालना है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर आपका जब भी ये जो आप रिट्रेसमेंट जाएगा, जो पुल बैक फिर लेगा, मार्केट पुल बैक लेगा, तो पुल बैक यहाँ पर होगा ना तो वो 61.80 या 78.60 से यहाँ पर पीछे मुड़ जाना चाहिए, मतलब रिवर्स हो जाना चाहिए। तो ही आप एक बोल सकते हो कि आपका जो मार्केट है, जो आपका ट्रेंड था, मतलब जो पुराना ट्रेंड था, अगर अप ट्रेंड था तो अब डाउन में रिवर्स हो जाएगा और अगर डाउन था तो वो अप में चला जाएगा, तो पूरा ट्रेंड आपका रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो ये जो पुल बैक है वो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो आपका जो 78 से भी ऊपर निकल जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो शायद या तो कंसोलिडेशन हो सकता है और या तो वो फिर से यहाँ पर अपना जो पुराना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर सकता है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो यहाँ पर इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अब उसके साथ साथ आपको और भी कई चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि जो पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो भी आपको देखने होते हैं और उसके साथ साथ आपको देखनी होती है प्राइस एक्शन पे क्या चल रहा है और यहाँ पर जो कुछ इवेंट्स होते हैं उस पर भी यहाँ पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, तो वो सब भी आपको मिक्स करके एक प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटजी को। तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि जैसे कि आप TCS में आए तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कब से मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हायर हाइस और हायर लोस लग रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे आए तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाले पॉइंट पे ये तो हाई लगा था, ये तो हमको दिख रहा था, लेकिन जब ये नीचे आया ना तो इतना लो लग गया। तो ये पिछली बार का जो लो था उससे यहाँ पर लोअर लो लग गया। तो अब क्या हुआ कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया। इसका क्या मतलब कि अप ट्रेंड यहाँ पर रुक गया। अब उसके दो चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो वो कंसोलिडेशन में जाएगा, ठीक है, या तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पर दो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ है ज़्यादा की। अगर फिर से यहाँ पर एक जो पावर मूव है वो बहुत ज़्यादा आता है तो फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है वो किसकी होती है, अप ट्रेंड में यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ख़त्म होने से। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि वो तो शायद कंसोलिडेशन में जाएगा या तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करेगा थोड़ा बहुत। तो हमको यहाँ पर करना है दूसरा स्टेप कि यहाँ पर जहाँ से जो हुआ है, ठीक है, जो पिछली बार का यहाँ पर जो हाई था उसको लेकर यहाँ पर हमको रिट्रेसमेंट लगाना है। कहाँ तक, जो यहाँ पर आपका मार्केट का स्ट्रक्चर जहाँ पर ब्रेक हुआ है तब तक यहाँ पर हमको रिट्रेसमेंट लगाना है। तो इसको मैं निकालता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे तो आपका तीसरा पॉइंट है कि आपका जो यहाँ पर मार्केट है, यहाँ पर मतलब जो रिट्रेसमेंट है, पुल बैक है, वो यहाँ पर 61.80 से वापस मुड़ जाना चाहिए। वो 61.80 से वापस अगर मुड़ गया ना वो तो बिल्कुल ही बेस्ट है। अगर 61.80 से मिलता है ना तो आपको यहाँ पर गारंटी आपकी ऑलमोस्ट 90 प्लस की हो जाती है, 95% प्लस की हो जाती है कि आपका -97 हिट करेगा ही करेगा।
अगर आपका स्टॉक 78.60 से भी अगर निकलता है ना, तो भी फिर भी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका जो स्टॉक है तो वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% और 27 -27 आपका हिट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर 78.60% अभी रिवर्स करता है तो। लेकिन अगर यहाँ पर आपका स्टॉक 78.60% के ऊपर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर बात कुछ बगड़ यहाँ पर चेंज हो गया कि यहाँ पर ये अब रिवर्सल तो नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना वो फिर से दो हो जाएगी। और समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि जब यहाँ पर हमारा अप ट्रेंड का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तब हमारे पास कौन सी दो पॉसिबिलिटीज़ थी। एक कि या तो ये रिवर्स करके नीचे आएगा डाउन ट्रेंड, अब ये उसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा, या तो वो कंसोलिडेशन में जाएगा। दो पॉसिबिलिटी थी हमारी। लेकिन जब हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाला और रिट्रेसमेंट यहाँ पर 78.60 के ऊपर चली गई, तो इसका क्या मतलब हमको दिखता है कि भाई स्टॉक में अभी भी और पावर है, स्टॉक में अभी भी पावर है, वो अभी भी जाना चाहता है ऊपर। ठीक है, तो ये सब आपको साइकोलॉजी को समझनी पड़ेगी। जितना आप स्टॉक की साइकोलॉजी को समझना चालू कर दोगे ना, तो आपके ट्रेड ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर स्टॉक और पावर दिखा रहा है और ये और ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो अगर यहाँ पर सेलर्स का भी उतना ही प्रेशर रहा तो वो क्या हो जाएगा फिर आपका, सिंपल सी बात है, कंसल्टेशन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेलर्स वीक पड़ जाते हैं, और कई केस में आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऐसा नीचे आने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद भी फिर भी यहाँ पर पूरा जो अपना जो पुराना ट्रेंड था वो कंटिन्यू कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पावर ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे चीज़ होती है। तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी बनी है कि अगर यहाँ पर 78.60% के ऊपर चला गया है तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसका पावर कम है थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं है कि यहाँ पर पूरा ट्रेंड ही भी आप वापस कंटिन्यू कर दे, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा। और अगर पावर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर पुराना ट्रेंड जो है अपना, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अप ट्रेंड है तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर तो 60% से मुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या है कि 90% के प्लस यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी है कि -27 जो है वो हिट करेगा ही करेगा। और आप यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो देखिए कि जो आपका जो टारगेट्स बनेगा ना, तो वो एग्जैक्टली जो पिछली बार का जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा ना, वही यहाँ पर बनेगा पिछली बार का। ठीक है, और जो भी आपको जो सामने जो लेवल्स बनेंगे ना, वो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस जो प्रीवियस वाले होंगे ना वही बनेंगे। ठीक है, इतना ब्यूटीफुली यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन होता है। तो इस बात की ये जो स्ट्रैटेजी है उसकी खासियत यही कि आपको यहाँ पर टारगेट्स पता लगते हैं। जब भी पूरा ट्रेंड होता है और एक पूरा ट्रेंड चेंज होता है, HDFC बैंक में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हुआ। ठीक है, तो इसको मैं अभी हटाता हूँ, -27 हमारा हिट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा चल रहा था ये क्या, ये तो हमने ट्रेड कर लिया। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक फिर से यहाँ पर हमको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास डेटा आ चुका है कि यहाँ पर है एक क्या है, एरिया ऑफ यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर से कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर तो मिल रहा है। तो जब आपका यहाँ पर आने के बाद आपका मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, यहाँ पर अप ट्रेंड फिर से यहाँ पर हायर हाइस हायर लोस लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर पावर के साथ यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और यहाँ पर जो लिया है वो रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, जो प्रीवियस वाला जो हमारा जो लेवल था वहाँ से लिया है। तो आप क्या करोगे कि वहाँ से लेकर जो प्रीवियस वाला लेवल है वहाँ से लेकर क्या करोगे, आप रिट्रेसमेंट लगाओगे। आपने रिट्रेसमेंट लगाई, ठीक है, आपने रिट्रेसमेंट लगाई, और अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो सपोर्ट लेवल्स है वो कहाँ पर बन रहे हैं। तो एक तो बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक तो बन रहा है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर पूरा एरिया ऑफ यहाँ पर सपोर्ट है, देख रहे हो यहाँ पर विक्स कितना ब्यूटीफुली। और एक बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, -61.80, जो कि ये यहाँ पर पिछली वाला यहाँ पर जो है आपका लग रहा है ये वीक, और यहाँ पर ठीक है। तो ये एक दो हमको टारगेट मिल गए। ठीक है, अब आप ह्यूमन आई से भी देखोगे तो ये टारगेट हमको दिखते हैं कि पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो इस तरीके से हम अगर ह्यूमनली भी ट्रेड करते हैं तो हम ऐसा टारगेट सकते हैं कि अप ट्रेंड में होता है तो ये पहला टारगेट, या दूसरा टारगेट, या तीसरा टारगेट, ऐसे करके हम रखते हैं। लेकिन आप प्राइस एक्शन की ब्यूटीफुल देखो कि यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा हो रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो
आपको 61.80% से यहाँ पर वो मूव हुआ और यहाँ पर आपको टारगेट मिला -27 मिला आपको, ठीक है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे थोड़ा बहुत आपका हो जाता है, तो वो तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई कि यहाँ पर 90% प्लस यहाँ पर होता है चांस कि आपका हिट करेगा, लेकिन वो 10% भी आपको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए, कभी कभी नहीं हिट करेगा, ठीक है। कभी कभी आपका ऐसा होने के बाद भी नहीं हिट करेगा, क्यों? क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में अगर इतना ही सिंपल होता ना तो हर कोई कर लेता। तो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड बनाते हैं हम, ये सिस्टम, ये स्टॉप लॉसेस, ये सब क्यों रखते हैं? ये विनिंग स्ट्रेटजी कि हम इतना ट्रेड करेंगे, इतने टाइम तक इतने ट्रेड्स लेंगे, तो इसमें से कुछ प्रॉफिट में होंगे, कुछ लॉस में होंगे, और यहाँ पर हम पैसा बनाएंगे इससे, अगर हम ऐसा करते तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर इतना क्लोज तो हमारा टारगेट के करीब आ ही चुका था, ठीक है। आप यहाँ पर अर्ली एग्जिट करो या ना करो, ठीक है, लेकिन ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है कि जब जब यहाँ पर एकदम शार्प फॉल आता है ना, बहुत ज़्यादा शार्प, तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि पिछली बार का अगर यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है उसके पास अगर स्टॉक आपका आ जाता है ना, तो वहाँ पर से चांस आपके बहुत कम हो जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गिरेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, तो पिछली बार का जो सपोर्ट एरिया था, ठीक है, तो वो कौन सा था? ठीक है, ये वाला एरिया जो था आपका पिछली बार का सपोर्ट एरिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे ब्रेक किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक नीचे एक थोड़ा सा पुल बैक, यहाँ से ब्रेक, यहाँ से आपको मिला, ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। और जब आपका मार्केट का स्ट्रक्चर ही सीधे ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पे ब्रेक होता है, तो आपको पता है कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं तो बाइंग आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पुल बैक मिला और यहाँ से फिर भी सेलिंग प्रेशर आता है, तो यहाँ पर फिर इतना ज़्यादा आपको रूम नहीं मिलता कि आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओ, जैसे कि आपको रूम यहाँ पर मिला था वैसा रूम आपको यहाँ पर अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपके जो चांस है वो इतने अब यहाँ पर कम हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से तो देखिए ये पिछली बार का सपोर्ट था, ठीक है, तो यहाँ तक आया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जैसे जैसे आपको ये सपोर्ट एंड जो हिस्ट्री के, मैंने क्या बोला था कि हिस्ट्री के आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे ना, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्लाइंडली फिबोनाची पे भी भरोसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर पिछली बार हमारा टारगेट हिट हुआ, तो ये देखिए कि यहाँ से फिर से वो रिवर्स हो गया ना यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी आया और यहाँ से पुल बैक तो लिया उसने, 61.80% रिवर्स हुआ, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, एक बाइंग का जोन है, तो यहाँ से ही रिवर्स हो गया हमारा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलता है, तो इसीलिए जो प्रीवियस आपके पास डेटा होता है, जो लेवल्स होते हैं, उनको भी आपको फोकस में रखना चाहिए और इस तरीके से आप जो इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक रिवर्सल भी बता दिया और एक ऐसा ये एग्जांपल भी बता दिया कि जहाँ पर आपका टारगेट है वो एग्जैक्टली हिट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी बता दी। और जैसे जैसे हम आगे यहाँ पर एग्जांपल्स और देखेंगे ना, तो वैसे वैसे आपको और समझ में आता जाएगा, ठीक है, और भी आगे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, ठीक है, इसको लोड होने देते, हो जा भाई लोड। मेरा वाईफाई आज काम नहीं कर रहा है, मोबाइल के नेट से काम चला रहा हूँ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, एक ऐसा स्टॉक जो देखिए टीसीएस तो यहाँ हमारा अप ट्रेंड वाला स्टॉक था, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम से अप ट्रेंड में नहीं होते जैसे कि बाकी स्टॉक होते हैं। देखिए यहाँ पर वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड चालू था, ठीक है, एक हायर हाइस, लो हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है, तो ऐसा करके लगा। लेकिन यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे आके क्या हुआ, और यहाँ पर आया स्टॉक, तो आपका जो प्रीवियस वाला जो लो था यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक किया उसने, तो क्या हुआ, आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। और आपको देखना है कि आपका पुल बैक यहाँ पर कहाँ तक आता है। तो अगर आपका पुल बैक देखिए यहाँ पर आया 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 50% से ही यहाँ पर मुड़ना शुरू कर दिया, 50% से ही आपका मुड़ना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और आप देख सकते हो कि ये जो पिछली बार का यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस एरिया था ना, वहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद एक आपको देखता है कि इतनी लॉन्ग विक रिजेक्शन मिल रही है, यहाँ पर भी आपको ऐसा यहाँ पर इतना बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर आया है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। और स्ट्रक्चर ब्रेक कहाँ पर हुआ है, एक तो पिछली बार का यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पर आकर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो एक
तरह से आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा है ना, आपको कैसे बताऊँ, ये जो पूरा है वो फेक आउट है पूरा। तो ये है, तो आपको पता चला कि देखिए पिछली बार का लेवल था और यहाँ पर रेजिस्टेंस पे अगर कुछ हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो आपको इजीली यहाँ से यहाँ तक का टारगेट तो आपको मिलना ही मिल रहा है। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार के हिस्ट्री में डेटा में यहाँ पर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आया था स्टॉक को नीचे जाने में। ठीक है, जहाँ से उसको बाइंग मिले, यहाँ पर आया, यहाँ से सेलिंग चालू हुई, सीधा यहाँ से यहाँ तक ईजी टारगेट आपको मिल जाएगा। तो वही सेम कि अगर आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सेम इजी टारगेट, फिर आपको ये नहीं देखना है कि भाई -27 था, भाई यहाँ तक आ गया, यहाँ पर निकल जाऊँ क्या, यहाँ पर निकल जाओ 61.80% पे, नहीं भाई। तो ये सब आपको हिस्ट्री के डेटा से मिलेगा। अगर आपको दिखता है कि भाई यहाँ पर भी कुछ या बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके पास हिस्ट्री के डेटा से, तो आप यहाँ पर निकल सकते हो ऐसे बीच में भी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एकदम फ्लुएंटली निकल रहा है। हैवेल्स में ऐसा हुआ था, हैवेल्स में भी बीच में कुछ था नहीं पहले, तो ऐसा फ्लुएंटली यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ऐसे मिलता रहता है। तो आपको इस तरीके से भी यहाँ तक जा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर इतने कंजर्वेटिव हो तो जाइए बस नेगेटिव एंट्री बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पर बेरिश हो रहा है, ठीक है, तो आप 61.80% मैक्सिमम आप ले सकते हो। ठीक है, तो आपका ये जो पूरा ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आपको जो रिवर्सल है वो पूरा मिल गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, आपने अगर ध्यान से मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब जब मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत तेज़ ब्रेक नहीं होता, यहाँ पर देखो तेज़, इतना तेज़ ब्रेक नहीं हुआ। तेज़ का मतलब कि यहाँ पर जो पिछली बार का जो लो है और अब की बार जो लो है ना, वहाँ का डिफरेंस, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। टीसीएस में पिछली बार हमारा जो -27 का टारगेट था वो हिट नहीं हुआ था। वो क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि वहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, वो यहाँ पर ये पिछली बार का लो, इस बार का लो, तो वो बहुत ज़्यादा था, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो जब स्टॉक इतना ज़्यादा एक्चुअली में इतना गिर ही चुका होता है तो वहाँ से चांस बनता है हाईली कि यहाँ पर स्टॉक वापस से बाउंस बैक करे। और मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी बाकी स्टॉक्स में टेस्टेड नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो मेरी है वो सिर्फ मेरे यहाँ पर इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उस पर टेस्टेड है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पर टेस्टेड है। ठीक है, अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक होंगे तो फिर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर इतना ज़्यादा गिर चुका है तो यहाँ पर और बाइंग आएगी, ऐसा नहीं होता। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसलिए बहुत ज़्यादा गिरता है तो यहाँ पर बाइंग आ जाती है। ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, एशियन पेंट अगर गिरता है थोड़ा बहुत, लोग पागल हो जाते हैं, मैं खुद पागल हो जाता हूँ कि अरे भाई एशियन पेंट इतना गिर गया, ले लो भाई ले लो, मैं खुद पागल हो जाता हूँ। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर साइकोलॉजी भी यहाँ पर काम करती है। तो ये स्ट्रेटजी आप बाकी जगह पे अप्लाई करने की ट्राई मत कीजिएगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में काम कर जाएगी। और इसमें भी यहाँ पर मैं और जो है ज़्यादा रिसर्च करने की ट्राई करूँगा और इस स्ट्रेटजी को बेहतर बनाने की ट्राई करूँगा, जिसमें आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जो ट्रेड करने में आसानी पड़े और आपको एक अच्छा यहाँ पर सेटअप मिले। इस तरीके से मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मैं सीखा आया हूँ, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर ट्राई कीजिए समझने की। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हो गया आपका। अब दूसरा देखिए, तो दूसरा भी यहाँ पर क्या हुआ, तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर इतना यहाँ पर आया, पुल बैक लिया, एक फिर से यहाँ पर एक अप ट्रेंड जैसा माहौल हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो अगर आप यहाँ पर लेते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ से आया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो आप लेते हो रिट्रेसमेंट यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक की, या तो फिर लेते हो आप यहाँ से टॉप से ही लेते हो। ठीक है, टॉप से लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लेते हो टॉप से यहाँ पर यहाँ तक की, तो आपको क्या दिखा कि आपको देखा कि ये देखिए 78.60 से यहाँ पर रिवर्स कर रहा है। ठीक है, 78.60 से आप क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। तो आपको मिलेगा -27 का टारगेट पहला और ये दूसरा टारगेट आपको मिलेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर ये स्टॉक में क्या हो चुका है। देखिए पहले भी यहाँ पर क्या से रिवर्स हुआ था, दूसरी बार ये फेक आउट होकर भी यहाँ पर रिवर्स हुआ था, तीसरी बार भी यहाँ पर आकर रिवर्स हुआ था। तो अभी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये भी यहाँ पर फेक आउट में से आप निकल सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार यहाँ पर फेक आउट से होगा, यहाँ पर रिवर्स होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर जो है हर बार ऐसा आपको देखने को जनरली नहीं मिलता। ठीक है,
लेकिन अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स की कंपैरिजन करोगे तो वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको जो है बढ़ते हुए नज़र आने लगेंगे। जैसे यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट ऐसा यहाँ पर होने लगेगा ना, तो अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम हाई है इतना, तो यहाँ पर चांस है कि यहाँ पर जो आपका जो प्रीवियस वाला जो आप सपोर्ट बना हुआ है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब आपका यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर आपका सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ है, और अगर जब पुल बैक आता है ना, आपका जब पुल बैक आता है तो आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। आपका जब पुल बैक आता है तो आपका वॉल्यूम जो है कम होना चाहिए, तब भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तो गिर जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर ये वाला जो गिरावट हुई, ये वाली गिरावट हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम्स बढ़े, ठीक है। तो वॉल्यूम्स बढ़े तो कहीं ना कहीं ये और यहाँ पर इतना ज़्यादा टूटा, यहाँ पर तक का टूटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल के देखते हैं तो यहाँ पर कुछ तो हमको मिलेगा देखने को, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ तो देखने को मिलेगा। देखने को मिला आपको कुछ नहीं मिला? यहाँ से लेकर यहाँ तक आया और ये इतना वॉल्यूम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, तो इसका मतलब कि ये रिट्रेसमेंट आप ले रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आपको -27 तक का टारगेट मिल गया, यहाँ से ही मिल गया, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये वॉल्यूम्स पे भी ध्यान रखना है जब भी आप, अब देखिए वॉल्यूम्स कब देखना होता है, कब देखना होता है, सब चीज़ें यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टेक्निकल एनालिसिस में सिखा रखी है। वॉल्यूम्स को कैसे यूज़ करना है, आरएसआई को कैसे यूज़ करना है, मैं सब कंबाइन करके बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जब आप कुछ एरिया ऑफ वैल्यू पे आते हैं ना, ठीक है, जब आपके पास हिस्ट्रिकल डेटा होती है, आपके पास पॉइंट होते हैं, आप इतने क्रूशियल लेवल पे हो, तो आपको वॉल्यूम्स पे नज़र रखनी चाहिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट किस साइड का बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग साइड का मैं वॉल्यूम यहाँ पर बढ़े जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपको यहाँ पर टारगेट मिला, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो एग्जांपल एक और है वो देना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर चल रहा है हायर हाइस हायर लोस का, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद देखिए कितना तेज़ यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, कितना तेज़। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर एक लो लगा, फिर एक हाई लगा, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर है क्या है, एक लो है, ठीक है। तो अब ये वाला डिस्टेंस अगर आप मैच करोगे तो ये कितनी तेज़ यहाँ पर लगा है, ठीक है, यहाँ पर ये कितने तेज़ लगा है, ठीक है। तो और ये आप देखोगे तो एक हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से ये भी यहाँ पर क्या है, एक इम्पोर्टेंट जोन पे आ गया है, एक इम्पोर्टेंट जोन पे आ गया है। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो वॉल्यूम्स यहाँ पर एक डाउन हो रहे जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम्स में कुछ यहाँ पर खास यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर 61.80 से यहाँ पर शॉर्ट पे किया होगा ना, और उसके बाद आपने यहाँ पर होल्ड किया होगा, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यार यहाँ पर तो ये जितने यहाँ पर वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स तो धीरे धीरे करके गिर रहे। इसका मतलब कि ये वाला हो सकता है कि ये लेवल यहाँ पर ब्रेक ना कर पाए। तो यही हुआ कि इस एग्जांपल में यहाँ पर ये ब्रेक ना कर पाया और उसके बाद यहाँ पर ऊपर चला गया। तो मैंने क्या बोला कि हर बार ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ पर फेक आउट हो जाए। और ये फेक आउट जनरली कब होता है पता है आपको, जब भी आपका ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है ना, जब फेक आउट में जनरली जो सपोर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनती है। आपको एक पहले से ऊपर की ओर एक फेक आउट मिलेगा, इसके बाद जैसा पुल बैक आएगा, ठीक है, लोगों को लगेगा अरे ये तो फिर से नीचे गिरेगा, और जो यहाँ पर शॉर्ट करेगा यहाँ से एक और यहाँ पर रैली कर देगा, सारे का स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट कर देगा, ठीक है, फिर से नीचे आएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा नहीं ये तो अब ऊपर की ओर जाएगा। तो जब यहाँ पर आने के बाद लोग बाय करेंगे, यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखेंगे, तो यहाँ पर तो इतना तो खींचेंगे तो लोग यहाँ पर खुश हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से फिर से क्या करेंगे, स्टॉक को पूरा गिरा देंगे, तो यहाँ पर भी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, सब जगह पर लॉस हो गया रिटेलर का, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग जो है प्रॉफिट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो साइकोलॉजी है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं जो ट्रेडिंग में करता हूँ वो फोकस इसी पे करता हूँ कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मेरा फोकस कोई स्ट्रैटेजीज में होता नहीं है। हालांकि मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को सीखना यही होता है कि स्ट्रैटेजीज को सिखा दे, कोई सिखा दे, तो इसीलिए मैं आप सबको स्ट्रैटेजीज तो सिखा रहा हूँ। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो रेकमेंड ये करता हूँ कि भाई फोकस कीजिए कि साइकोलॉजी को समझिए। आप ये प्राइस जो बोल रही है ना, आपको ये प्राइस बोल रही है, बार बाय बार आप समझने की कोशिश कीजिए। और जब प्राइस आपके एरिया ऑफ वैल्यू पे आए, जब पे सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर आप बहुत ध्यान से यहाँ पर केयरफुली देखिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं HDFC बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था, एक डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल हमको देखने को मिल गया यहाँ पर,
ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक में डाउन ट्रेंड चला, अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो हमको सबको पता है कि यहाँ पर देखिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ऐसे हमको सबको पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर क्या करते हो कि ये नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपका क्या हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ पर आने के बाद। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि देखिए यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद आपका क्या हुआ, मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर करोगे क्या, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर ये इसका बॉटम भी ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला बॉटम है वो भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और यहाँ पर देखिए तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रहा था बहुत अच्छी तरीके से, ये भी नीचे आया, ये ऊपर गया, ठीक है। लेकिन ये ऊपर आते टाइम ये देखिए एक लोअर लो नहीं लगा, ये कंसीडर मैंने इसलिए क्यों किया, ठीक है। ये नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गैप्स डाउन जो बहुत सारी थी, तो यहाँ पर जो आपका जो फाइनल मूव होता है तो वो कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। तो पिछली बार भी यहाँ पर यही था कि आपको जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी क्लोज यहाँ पर आपका होता है तो आपको जो पिछली बार का जो एकदम यहाँ पर पॉइंट होता है एरिया ऑफ वैल्यू पे होता है तो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ वैल्यू पे कौन सा है, यहाँ पर देखिए पहली बार 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बार यहाँ पर ऐसा हुआ है तो आप रिट्रेसमेंट यहाँ से लगाओगे, ठीक है। जो बॉटम से टॉप पे लगाते हो, टॉप से बॉटम पे लगाते हो, तो इस तरीके से आप रिट्रेसमेंट लगाओगे। तो यहाँ से आपने यहाँ तक रिट्रेसमेंट लगाई। अब आप क्या करोगे, अगर ये 61.80 या 78 160 से अगर रिवर्स हुआ है तो ही आप यहाँ पर ट्रेड लोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो चांसेस है कि यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रिवर्स ना करे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिवर्स ना करे तो ये चांसेस है। और आपका टारगेट भी शायद हिट ना हो, उसके भी चांस है कि आपका टारगेट भी ना हिट हो शायद, ठीक है। तो आपके साथ यही हुआ कि आप देखिए कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड तो आ रहा था, लेकिन जब उसका जो हाई लगा तो वो कितना यहाँ पर हाई है, ठीक है। ये जो पिछली बार का हाई है उसके कंपेयर में कितना यहाँ पर डिस्टेंस है उसका ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर देखिए अब ये -27 तक का टारगेट हमारा हिट हुआ है, ये अब 2 नंबर की बात है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर कितने टाइम लग गया उसको, ठीक है। एकदम से यहाँ पर ये वी शेप में यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ट्रेंड जैसे रिवर्सल होता है जैसे हेड एंड शोल्डर में रिवर्स होता है, ठीक है। तो वो कैसे एकदम से बहुत ज़्यादा तक यहाँ पर गिरावट आती है, ठीक है, वैसा हमको रिवर्सल देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो पुल बैक है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब यहाँ पर जो आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ काफ़ी मतलब पावर से, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी इसके बाद यहाँ तक आती है। तो वो हमको क्या दिखाता है कि ये दिखाता है कि यहाँ पर बुल साइड में भी बहुत ज़्यादा पावर है और बैड साइड में अभी भी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच में भी झगड़ा चल रहा है। तो इसका मतलब है कि बुल्स तो यहाँ पर इतना पावर दिखा रहे हैं तो ये ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैट्स भी पावर लगा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर इतना तेज़ जो हमको मिलना चाहिए टारगेट वो टारगेट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये तो मिल गया वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टारगेट लेवल भी देखिए -27 बिल्कुल यहाँ पर देखिए लाइन टू लाइन यहाँ पर टच करके किए जा रहा है। वो पूरा एक एरिया होता है, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वो पूरा एक एरिया होता है। तो आपका यहाँ पर एक एरिया निकला, दूसरा टारगेट ये वाला, ठीक है, जहाँ से ये यहाँ पर आप जो है क्या ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो ये वाला भी आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा, ये टारगेट 2 आपका, और ये रहा आपका टारगेट 3, है ना, सिंपल। आपको यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वही आपको बता रही है, प्राइस की जो कैलकुलेशन हो रही है फिबोनाची में वही आपको एग्जैक्ट यहाँ पर टारगेट दे रही है। कि आपको यहाँ पर ह्यूमन की यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर देखिए पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट ऐसा करने की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली सब सेट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर एनालिसिस सही है, आपने एनालिसिस सही किया है तो आपका ये सब कुछ सही बैठ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर भी एक सही बैठ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे होता है। तो ठीक है, तो ये आपका डाउन ट्रेंड वाला भी एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक है। अब जल्दी से हम यहाँ पर रैप अप करेंगे। कितना टाइम हुआ है देखता हूँ, आधा घंटा हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी अब ख़त्म करना पड़ेगा या वरना आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो चला जाएगा, ठीक है। अब उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर वीडियो को मैं एंड करता हूँ, 2 पार्ट में मुझे डिवाइड नहीं करना है। तो हैवेल्स से भी मैंने कुछ करके रखा था, ठीक है। अब मुझे ये भी दिखाना है कि यहाँ पर स्ट्रैटेजी कभी काम नहीं करती, ठीक है, कभी आपके काम नहीं करेगी। ऐसा कोई हुआ ही नहीं अभी तक मार्केट में, बना ही नहीं जो कि आपको 100% गारंटी दे कि आपको ये काम करेगा ही करेगा,
ठीक है, वरना लोग स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर आप हैवेल्स में देखोगे तो हैवेल्स में क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए, ये तो छोड़ो साइड पे, जो मैंने ट्रेड किया था वो देखिए, मैंने ये ट्रेड ये किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था मुझे याद है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि हैवेल्स से मुझे याद है क्यों मैंने ट्रेड किया था। तो यहाँ पर आने के बाद इसका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया कि ये पिछले बार का लो था लेकिन ये यहाँ पर लो लग गया। तो यहाँ पर आने के बाद ये जब यहाँ पर पुल बैक लिया तो मुझे पता लग गया कि देखिए हेड एंड शोल्डर टाइप की यहाँ पर पैटर्न तो ऑलरेडी बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट मुझे आसानी से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है बीच में आपको रेजिस्टेंस? नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब वापस से वो ट्राई कर रहा है तो यहाँ से वापस मुड़ जा रहा है। वापस से उसने ट्राई की तो यहाँ तक ही आ पाए, दूसरी बार भी ट्राई किया तो यहीं से मुड़ गया। तो ये क्या दिखा कि ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये इस बार आ चुका है। तो इसलिए बार जब तीसरी बार जब यहाँ पर गया तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो गया। तो ऐसे जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे बन नहीं जाते, एकदम से नहीं होता। जब डेटा जब आपका कलेक्ट होता है ना, वहाँ पर जाकर बनता है। यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस था नहीं पहले, ठीक है, वहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो यहाँ पर ऐसा इतनी इजीली से गिर गया। लेकिन यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर बिल्ड होता गया और यहाँ पर एक अच्छा खासा लेवल जनरेट हुआ और यहाँ से स्टॉक ने फिर से यहाँ पर नीचे गिरावट आई। ठीक है, तो ये हुआ। तो आपको ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, आपको ये एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ के क्या हुआ कि देखिए, आपको ये हटा देता हूँ ताकि समझ में आए, तो आपको दिखेगा नहीं। ये कि यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये वाला लेवल जो है ब्रेक कर दिया उसने। ठीक है, जो पिछली बार का उसका जो लो था उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर बोलोगे कि भाई ये तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर अगर आप रिट्रेसमेंट लगाते हो मेरे भाई, देखो रिट्रेसमेंट अगर आप लगाते हो तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो एकदम मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। ये तो इतने पावर से नहीं हुआ, यहाँ पर तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये तो ऊपर से ये तो रेजिस्टेंस एरिया पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट को हमको मिलना ही मिलना चाहिए, गारंटेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सोचोगे, लेकिन यहीं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी कहाँ काम नहीं करती। यहाँ पर आपकी जो चीज़ है वो क्या काम करती है। उसके बाद मैंने एक और पॉइंट बोला था आपको, याद कीजिए कि यहाँ पर इवेंट्स, वो भी आप याद कीजिए। ये वाली गिरावट क्यों हुई थी? क्योंकि यहाँ पर उसका रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे। रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए थे तो वो गिरेगा। ठीक है, वो ज़ाहिर सी बात है गिरेगा। और अगर आपने वो गिरावट नाप ली होती, ठीक है, अच्छे से, तो देखो लार्ज कैप स्टॉक जनरली 20% गिरते हैं और ये उसकी लिमिट आ चुकी थी। तो हम सबको पता है कि ये तो लिमिट है, उसकी लिमिट है। और अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब उसकी अर्निंग रिपोर्ट यहाँ पर आई है। ठीक है, तब अर्निंग रिपोर्ट आई है तो एकदम शानदार है। ठीक है, तो शानदार रिजल्ट है, तो ये तो अब लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा, हमको पता है कि लेवल को ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर ये स्ट्रेटजीज में यहाँ पर रुकते हैं तो हमको क्या पता लगता है कि भाई देखिए, चलो मान लिया कि हमने यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लेकिन क्या हमको यहाँ पर पुल बैक मिला? नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ बुलिश कैंडल 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 सीधा यहाँ पर इतना ऊपर निकल गया, कभी यहाँ पर ये नीचे ही नहीं आया। और जब नीचे ही नहीं आया आपका, जैसे 61 पॉइंट या 78 से यहाँ पर रिवर्स ही नहीं हुआ, तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप कैसे लोगे? मुझे बताओ, ये 27% ये कैसे लोगे आप? 61.80% कैसे लोगे? नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो ये होता है कि कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर बार जब भी आपका मार्केट का स्ट्रक्चर जब ब्रेक होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रूल हर बार काम करेगा कि यार ये तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पुल बैक लेकर यहाँ पर अब नीचे गिरेगा, या ऐसा नहीं होता। कभी कभी मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाने के बाद भी फिर भी यहाँ पर वही डायरेक्शन में निकल जाता है जो पहले था। जैसे कि यहाँ पर अप ट्रेंड में था, मार्केट का अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर टूटा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई उसके अर्निंग इतनी अच्छी आई है, तो यहाँ पर ये रुकेगा थोड़ी है, तो और जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसा पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जितने भी कंडीशंस थी सारी, आई होप कि मैंने आपको समझा दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन जो भी जितनी भी टाइप की, आई थिंक मैंने हर कोई का कवर कर लिया है। ठीक है, डाउन, चाहे वो डाउन ट्रेंड की बात हो, चाहे अप ट्रेंड की बात हो, चाहे वो ज़्यादा पावर वाला यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक हो, चाहे कम वाला हो, सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो,
इवेंट बेस वाला हो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला भी केस हो कि भाई यहाँ पर रिट्रेसमेंट ही नहीं आया, पुल बैक से लेकर उसके बाद यहाँ पर रिवर्स ही नहीं हुआ, सीधा ऊपर निकल गया, तो ये वाला भी केस आ गया, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे केसेस जो है वो यहाँ पर कवर कर लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये स्ट्रेटजी तो हो गई, अब ये काम भी करती है अच्छे से, ठीक है। तो ये भी हो गया, लेकिन क्या मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा? नहीं रुकूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर और यहाँ पर पूरे यहाँ पर जितना टाइम मिलता रहेगा मैं यहाँ उसको यहाँ पर करता रहूँगा बैक टेस्टिंग, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगाऊंगा बाकी चीज़ों के साथ, और मैं आपको ट्राई करूँगा कि एक अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए समझने में आसानी रहे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है। ये समझने में आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगी शायद, ठीक है। हाई मुझे नहीं लगता कि इतने कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ नया तो किया नहीं, जो भी मैंने पिछली बार पढ़ा था मार्केट स्ट्रक्चर फिबोनाची, बस इसी का तो यूज़ किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ किया मैंने, कुछ यहाँ पर यूज़ नहीं किया है वैसे, ठीक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि डिफ़िकल्ट है तो मैं आपको एक इंडिकेटर बेस यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत एडिशन करने के ट्राई करूँगा कि यहाँ पर आपको इंडिकेटर से भी यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाए। यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया है, बिना इंडिकेटर का ट्रेड किया है, सिर्फ वॉल्यूम्स का यूज़ किया है। कभी कभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो वॉल्यूम्स का यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा होता है, ठीक है। तो आई थिंक अब मुझे यहाँ पर ये वीडियो क्लोज़ कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही अगर आप वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।